शॉप की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक चॉकलेट बनाना। तीन चार तरीके के हम लोग चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। होली आने वाली है तो मीठी चीजें आप लोग को देनी पड़ेंगी। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पे किट कैट बनाते हैं। तो किट कैट बनाने के लिए हमने क्या काम किया, रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर एक उतना शेप सेलेक्ट करना हो जितनी बड़ी चॉकलेट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी चॉकलेट बनाने जा रहे हैं। तो हमने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे नई लेयर लोगे, और नई लेयर लेने के बाद यहाँ पे चॉकलेटी कलर ले लोगे, ठीक है। और चॉकलेटी कलर लेने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो देखो यहाँ पर ये चॉकलेटी कलर भर गया। अब क्या करना है, जैसे चॉकलेट ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है वही उभार यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए देखो, आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद बेवल एंड इम्बोस पे जाना है। और बेवल एंड इम्बोस पे जाओगे, अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे साइज बढ़ा रहे हैं। तो साइज बढ़ाने पर देखो वो चॉकलेट की तरफ उभर रहा है कि नहीं उभर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर स्मूथ है। स्मूथ में क्या है कि देखो कितना स्मूथ से इसके किनारे हैं, है ना। तो यहाँ पर स्मूथ की जगह तुमने क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। तो देखो किनारे कैसे हो गए, नुकीले हो गए। अब जब नुकीले हो जाएंगे, इतना करने के बाद इसको ओके कर देना। तो ये देखो चॉकलेट बन गई, है ना। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, टेक्स्ट टूल लिया। और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे के ए टी किट कैट लिखा। और फिर यहाँ से मूव टूल लिया, कंट्रोल टी किया। और कंट्रोल टी करने के बाद हमने किट कैट का साइज छोटा किया। और फिर किट कैट को हमने कहाँ रख दिया, किट कैट के अंदर रख दिया। वापस उसी ऑप्शन पे जाते हैं, बेवल एंड निम्बोस पे। और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। अपने आप देखो किट कैट उभर के आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर किट कैट और किट कैट, किट कैट एंड किट कैट, इन दोनों को किट कैट कर देना है, यानी कि मर्ज कर देना है, ठीक है। और फिर अब देखो यहाँ पर इसकी कॉपी बनानी है। तो ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो। कौन सी बटन, ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करके रखना है। और फिर ऐसे उठा करके यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आप जितने पीस चॉकलेट के बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ पर एक चॉकलेट बन गई, अब दूसरी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर एक नई फाइल लाए। और नई फाइल लाने के बाद, ठीक है, हमने सिलेक्शन किया। तो इस बार हम सिलेक्शन ऐसा करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं। और लेयर बनाने के बाद क्या लेते हैं, कलर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको चॉकलेट का शेप देना है। तो यहाँ पर गए, बेवल एंड निम्बोस पे गए। और बेवल एंड निम्बोस पे जाने के बाद थोड़ा सा साइज बढ़ाना है। और थोड़ा सा साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पे हार्ड कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चॉकलेट, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया। और यहाँ पर, अरे बाप रे इतना बड़ा आ रहा है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, छोटा हो गया। डेयरी मिल्क, DAIRYMILK, डेयरी मिल्क। और फिर हमने इसका सेलेक्ट, इसमें क्लिक किया, कंट्रोल टी किया। और कंट्रोल टी करने के बाद हमने ऐसे बना लिया। और फिर यहाँ से इसको ऐसे क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, एंटर करेंगे। और फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे। और कंट्रोल टी करने के बाद चाहो तो इसको थोड़ा सा क्या कर दो, छोटा करो। और सेंटर पॉइंट यहाँ पे ला करके इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर दोगे। वापस यहाँ पर लेयर पे जाओगे, स्टाइल पे बेवल एंड इम्बोस में क्लिक करोगे। तो देखो यहाँ पर वो उभर करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे आप कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्मूथ हार्ड जो भी करना चाहते हैं, आप यहाँ से स्मूथ और हार्ड का भी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर इम्बोज इनका भी यूज करके आप यहाँ पे इफेक्ट अलग अलग यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आ गया समझ में। तो ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डेयरी मिल्क बनाया। अब डेयरी मिल्क और डेयरी मिल्क, इन दोनों को मिला करके हम डेयरी मिल्क बना देते हैं, यानी कंट्रोल ई कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे रखा, क्या हो रहा, चिपक क्यों नहीं रहा, स्नैप टू गाइड, सब तो स्नैप ऑप्शन ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा। और रखने के बाद इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी बनाएंगे इसके बगल में, ठीक है। फिर ऐसे जितनी कॉपी बनाना है, ऐसे ऑल्ट के साथ ऐसे आप कॉपी बनाते चले जाओगे, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में क्या काम करना है, इन सारी इनको क्या कर देना, मर्ज कर देना। तो ये आपकी चॉकलेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी तरीका बताया था। अब देखो यहाँ पे बर्फी की शेप की चॉकलेट बनाते हैं, किसकी, बर्फी की शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, काजू कतली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका पॉलीगन टूल लिया। पॉलीगन टूल लेने के बाद, ठीक है,
पॉलीगन टूल लेने के बाद पहले तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि हमको इतनी बड़ी बर्फी बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल ऑल्ट जेड, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस किया, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बैक स्पेस किया, ठीक है, कंट्रोल डी। हमको ये यहाँ पे बर्फी की चॉकलेट बनानी, केवल इसके शेप की बनानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से पॉलीगन टूल लिया, और पॉलीगन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे 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 क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और फिर क्या किया कि एक नई लेयर बनाई, और नई लेयर बनाने के बाद चॉकलेटी कलर भरा, कंट्रोल डी किया, और कंट्रोल डी करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर इसको चॉकलेटी इफेक्ट देना है, तो वापस यहाँ पे स्टाइल पे गए, बेवल एंड निम्बोस पे गए, और फिर इसको साइज बढ़ाया, और यहाँ पे हार्ड कर दिया, और हार्ड करने के बाद 1 मिनट आ रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, ठीक है। फिर जूम टूल लिया, जूम टूल लेने के बाद राइट क्लिक करके ये, तो ये देखो बर्फी के शेप का ये बन के आ गया, ठीक है। तो ये पीछे वाला कलर हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि इसमें कुछ लिखना है, टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल राइट क्लिक करके यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल लिया, और इसमें क्लिक किया, और इसमें लिख दिया काजू कतली, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद इसको यहाँ पे साइज क्या किया, बड़ा किया। इसका नाम काजू कतली नाम की चॉकलेट ये होली में लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये हमारे सूर्या भाई लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे काजू कतली नाम की चॉकलेट है, ये इन्होंने लॉन्च की है, और इसके प्रोड्यूसर बनेंगे, यानी कि फाइनेंसर बनेंगे इस कंपनी के, क्या, कैफ, मोहम्मद कैफ, ठीक है। और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब वापस यहाँ पे गए, बेवेल एंड इम्बोस पे गए, तो देखो यहाँ पर वो काजू कतली जो है वो उभर के आ जाएगा। और फिर इन दोनों को क्या करना है, कंट्रोल ई कर देना है, कंट्रोल ई से क्या हो गया, मर्ज हो गया। और फिर यहाँ पे इसको, अब इसको कैसे रखा जाए, ऐसे रखें इसको, थोड़ा सा ये सेफ नहीं हो पाया, नहीं तो ऐसा हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने 3 बार हमने आप लोग को चॉकलेट बनाना क्या कर दिया, बता दिया, एक इस तरीके से, एक उस तरीके से, हर तरीके से हमने आपको चॉकलेट बनाना बता दिया, इस तरीके से। लो अब ये स्टार शेप तुम शेप बनाना चाहते हो कि स्टार वाली चॉकलेट बनाए, तो लो स्टार वाली भी चॉकलेट बना देते हैं, ठीक है। हमने क्या काम किया, यहाँ पे कौन सा टूल लिया, पॉलीगोनल लासो टूल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, लो। फिर यहाँ पे नई लेयर बनाओ, ऑल्ट बैक स्पेस करो, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर बेवेल एंड निम्बोस पे जाओ, और बेवेल एंड निम्बोस पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ाना है और हार्ड कर देना है, तो ये लो, बन गई कि नहीं बन गई। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल टाइप लिखा, SURY, और यहाँ पे पिक टूल लेकर के कंट्रोल टी कर दिया, कंट्रोल टी करने के बाद इसका साइज बढ़ा दिया, और एंटर कर दिया, और फिर इसको यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे रखने के बाद वापस यहाँ पे गए और बेबल एंड निम्बोस पे गए, तो देखो वो भी क्या होने लगा, दिखने लगा, ठीक है। और ओके कर देना। और अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो कि सूर्य के पीछे शेडो आए, तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो वाले हम क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो सूर्य के पीछे हल्की सी शेडो आ रही कि नहीं आ रही है। और फिर यहाँ पे साइज बढ़ाओगे, थोड़ा सा शेडो का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और शेडो कलर अगर चेंज करोगे तो कलर भी चेंज कर सकते हो, और ओके कर दिया। और भी कुछ करना चाहते हो, सूर्य के चारों ओर आउटलाइन लाना चाहते हो, तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आउटलाइन आएगी। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये देखो हमने इतनी बार आपको चॉकलेट